जी, आप लोग कौन और ये बारिश में यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग? जी नमस्ते। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी बारिश में? हम ना अपने बेटे का पता खोजते खोजते खो गए हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ हैं। आपका बेटा कहाँ रहता है? ये है जी। ये तो यहीं का पता है। क्या नाम आपके बेटे का? दीपेश। आप लोग कहाँ से आए हो? हम रामपुर से आए हैं। मम्मी जी, पापा जी, मैं उनकी वाइफ हूँ। आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। आइए आइए आइए। चलो जी। आइए पापा जी। आप लोग बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। सुनो, गांव से तुम्हारे मन पापा आए हैं। कौन आया है? मम्मी पापा आए हैं। वो मैं उन्हें बैठाई हूँ हॉल में, तुम जाओ ना मिलो उनसे, उनके लिए पानी लेकर आती हूँ। तुम मजाक तो नहीं कर? अरे नहीं, सच में वो मुझे नीचे मिले। हाँ पापा। आप लोग बैठे हैं। तो अब आई है आप लोगों को मेरी याद, पूरे 2 साल बाद। इन 2 सालों में आप लोगों ने मेरे बारे में जानना भी सही नहीं समझा। आप लोग माँ बाप हैं मेरे। कभी ये ख्याल नहीं आया कि अपने बेटे के बारे में जानूं कि मेरा बेटा कहाँ है, कैसे है, अच्छा है या नहीं है। मैं बेटा हूं आप लोगों का। माँ, इतना भी गलत तो नहीं किया था मैंने कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिले। पापा, इतना कुछ गलत तो नहीं किया था ना मैंने। बेटा, तू हमें माफ कर दे। गलती तेरी नहीं है, हमारी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। हम तेरे को बता नहीं सकते। मैंने उस टाइम समाज के डर से, दुनिया के डर से तेरे को नहीं अपनाया। ना मैंने तेरी बहू को देखा, ना मैंने उससे बात की। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये उसी पापों का नतीजा है जो हम भुगत रहे हैं। क्या बताऊं तेरे को, बहुत याद आ रही थी तेरी, बहुत याद आ रही थी बेटा। पर हम बहुत शर्मिंदा थे, हमारा बिल्कुल आने का हिसाब ही नहीं बन रहा था। उस टाइम हम तेरे को घर से नहीं निकालते, क्या पता ये दिन हमें भी नहीं देखने पड़ते। कौन से दिन की बात कर रही है माँ? घर पे सब कुछ ठीक है ना पापा? और आप लोग ऐसी हालत में क्यों हैं? ये ना हमारे किए पाप हमारे आगे आए बेटा। हमने तेरे को घर से निकाला, तेरे भाई ने हमें घर से निकाला। क्या भैया ने आप लोगों को घर से निकाल दिया? वो कहते हैं ना बेटा, जैसा हम कर्म करते हैं ना वैसे ही सजा मिलती है। शायद हम भी अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। हमने तेरे साथ अच्छा नहीं किया
तो बेटा हमारे साथ भी अच्छा नहीं हुआ। वो क्या है ना, तेरे बड़े भाई ने हमसे दोनों से जमीन जायदाद पे अंगूठे लगवा लिए धोखे से, और सारी चीजें, घर भी और जमीन भी अपने नाम करवा। और उसके बाद तो उसने हमारी हालत इतनी खराब कर दी बेटा, इतनी खराब। सुबह शाम हम दोनों से काम करवाता नौकरों की तरह, और 2 रोटियां देता था, वो भी ऐसे जैसे कुत्ते को डाल। बेटा उसने हमारा जीना हराम कर दिया। कहते हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। शायद हम इस सजा के ही हकदार थे। गलती तेरी नहीं थी बेटा, बस तूने प्यार ही तो किया था। भाई यही तो था कि वो गैर बिरादरी की लड़की थी, हमने तेरी बात नहीं सुनी, ना लड़की को देखा, और बिना सुने समझे तेरे को घर से निकाल दिया। तो इसलिए बेटा हमने जो गुनाह किए उसी की सजा भुगत रहे। पापा, उसने हमें तभी तक रखा जब तक हमने पेपर्स में साइन नहीं किए। जिस दिन पेपर में साइन हो गए, सारे कुछ उसके नाम हो गया, हम दोनों को घर से निकाल दिया उसने। मम्मी जी पानी पी लीजिए। पानी पीजिए। पापा, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था पापा कि बड़े भैया कभी ऐसा कुछ करेंगे। वो इंसान हमेशा मेरे आदर्श रहे हैं, मैं हमेशा से उनके जैसा बनना चाहता था। उनसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। मुझे तो हमेशा ये लगता था कि जिंदगी में अगर मुझे कुछ हो गया तो वो आप लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत गलत किया उन्होंने। बेटा गलती उसकी भी नहीं है, गलती हमारी है। हमने तेरे को घर से निकाला था ना, हमारे कर्म हमारे आगे आ गए। नहीं माँ, मेरी बात सुनिए। माँ पापा, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैं बच्चा हूं आपका, मुझे आप लोगों से क्या शिकायत हो सकती है। मैं तो बस यही चाहूंगा ना कि आप लोग अच्छे से रहें, आप लोग खुश रहें, आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। मैं तो आपके अच्छे होने की ही दुआ करूंगा ना हमेशा। और अभी जब आप लोग ये बोल रहे हैं कि आपको उन कर्मों की सजा मिल रही है जो आपने मेरे साथ किया है, तो ये जान करके मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है कि आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। मेरी वजह से ये चीजें हो रही है आपके साथ। मुझे आप लोगों से क्या शिकायत हो सकती है, बल्कि मुझे तो आज खुशी हो रही है कि मेरे माँ बाप मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनको देख सकता हूँ, उनसे बातें कर सकता हूँ। पूरे 2 साल बाद वो मेरी आंखों के सामने है, उनका आशीर्वाद मिल सकता है मुझे और क्या चाहिए। बेटा हम अपने उन सारे गुनाहों की जैसे माफी मांगना चाहते हैं। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, बहू को देखा तक नहीं। भाई बहू आज हमें पन्ना के घर लेकर आई है। हाँ, आप मुझे हाथ जोड़कर शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे बहुत छोटा महसूस हो रहा है। मैं आप लोगों के बुरे वक्त में आप लोगों के साथ नहीं था, पर मम्मी पापा आज के बाद आप लोग ना यही रहेंगे मेरे साथ इसी घर में। देखिए ना, आपके बेटे का घर है ये, बहुत ही प्यार से बनाया है मैंने इस घर को। पापा आप रहेंगे ना इस घर में? बेटा किस मुंह से रहते हो? मम्मी जी, पापा जी, देखिए आप लोग यहाँ पर आए, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती है। 2 सालों में ये आपको कितना याद किए हैं मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। हर एक पल आप दोनों को याद करते थे।
उन्हें डर था कि कैसे जाएंगे आप लोग के पास। और जो भी है, अब आप हमारे साथ रहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आप दोनों हमारे साथ रहें। प्लीज आप दोनों के सामने हाथ जोड़िए, प्लीज हमारे साथ रहिए आप। माँ पापा, इन 2 सालों में ना मैंने बहुत याद किया है आप लोगों को, बहुत रोया हूँ मैं, बहुत कोसा है खुद को लानत भेजी है कि कैसा बेटा हूँ मैं। अपने माँ बाप के साथ नहीं हूँ, अपने माँ बाप के ज़रूरत में काम नहीं आ रहा उनके, अपने माँ बाप को तकलीफ़ दे रहा हूँ मैं। पर अब ना मैं अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, और वो तभी संभव है जब आप लोग यहाँ रहेंगे। मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ रहिए ना मेरे साथ। बेटा, हम भी तेरे को नहीं भूले, हम भी तेरे पास आना चाहते थे। बस कहीं ना कहीं ये डर था कि किस मुंह से जाए, किस मुंह से तेरे पास आए। हमने तेरे साथ कुछ अच्छा भी तो नहीं किया। बहुत याद आती थी तेरी। ये नहीं कि बड़े बेटे ने हमारे साथ अत्याचार किया इस वजह से। बेटा तू है ही इतना अच्छा, पर बस हम तेरे को बेटा समझ नहीं पाए, तेरी बातों को नहीं सुना। प्यार करने का हक बेटा सबको होता है, वही तूने किया। बस कहीं ना कहीं बेटा गुनाहगार हम है तेरे, इसलिए हौसला नहीं कर पाए तेरे पास। अब भी हम डरते डरते आए हैं, वे किस मुंह से जाए। पर वहाँ इतने परेशान हो गए थे बेटा, जाते तो कहाँ जाते, तेरे सिवा हमारे दुनिया में है को। पापा, सारे गिले शिकवे छोड़ते हैं ना, आप लोग रहेंगे ना इस घर में मेरे साथ। मम्मी जी देखिए, अब जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते हैं ना। आप लोग यहाँ आए बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और पुरानी बातों पर बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। एक काम कीजिए ना, आप लोग बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप लोग चेंज कर लीजिए, मैं आप लोग के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाती हूँ। देखा दीपेश की बात, जिस लड़की को हमने सुना नहीं समझा नहीं, आज वही बेटी हमें अपना रही है, जो कि कितना गलत किया हमने। बेटा हम तेरे भी गुनाहगार। काश उस टाइम तेरे को सुन समझ लिया होता, या देख लिया होता, या बात कर लिया होता, तो शायद ये नौबत ना आती। बेटा, हो सके तो हमें माफ़ कर दे। नहीं मम्मी जी प्लीज़, आप हाथ मत जोड़िए, बड़े हाथ जोड़ते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। आप आशीर्वाद दीजिए हमें। मैं तो बहुत लकी हूँ कि आप दोनों आए हैं मेरे पास। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आज मैं कितनी खुश हूँ। एक काम कीजिए ना, आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं कुछ अच्छा सा खाने को बनाती हूँ आप लोग के लिए। माँ पापा चलिए ना। रोशनी बेटा, ये देख तो कैसा लग रहा है। मम्मी ठीक ठीक है, बट मुझे पसंद नहीं आ रहा क्योंकि ये ओल्ड फैशन हो चुका है। अच्छा बेटा ये कड़े दे, ये कैसे हैं? मुझे एक भी ज्वेलरी पसंद नहीं आ रहा है। आप लोग क्या लेके आए हैं? अच्छा ठीक है, तुझे पसंद नहीं आ रहा ना, तो एक काम करते हैं, कल ज्वेलरी शॉप पे चल लेंगे, उसके बाद जो तुझे पसंद आएगा वो खरीद लेंगे, ठीक है? हाँ ये करेंगे। अरे बहू, ये कंगन तो उतार जरा, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तेरे कड़े ना नए फैशन के हैं, नया डिजाइन है, ये रोशनी को जरूर पसंद आएगा। उतार के दे जरा। पर मम्मी जी मेरे कड़े हैं। तो क्या हो गया, नंद भी तो तेरी ही है। अरे दे दे, तेरे को नए बनवा दूंगी मैं, जल्दी दे। मम्मी जी बात वो नहीं है, वो मेरी मम्मी बहुत प्यार से मेरे लिए बनाई है। मैं भी तो तेरी माँ हूं ना, बनवा दूंगी, बहुत जल्दी बनवा दूंगी तुझे। दे दे जल्दी से। रोशनी देख तो कैसे लग रहे हैं ये। मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, पर ये कड़े ना मेरी मम्मी मेरे लिए बनाई है और बहुत प्यार से बनाई है। आप रोशनी को बाद में कड़े दे दीजिएगा। बहू तू समझती क्यों नहीं है, तेरे को यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने कि सास कुछ बोले तो उसके आगे जबान चलाओ, ये नहीं कि चुप करके उतार के दे दे। जी मैं बस इतना बोल रही हूँ कि ये नहीं दे सकती, मेरी मम्मी दी है मुझे। तो जब माँ तुमसे मांग रही है कंगन तो दे दो ना, इतना आनाकानी क्यों कर रही हो? देख रहे हो आप कैसे जबान चला रही है, ये नहीं कि कहना मान ले सास का।
अरे बहू, इतना क्यों सोच रही है? उतार के दे फटाफट, और तेरे को ना हम इससे अच्छे बनवा के देंगे। रोशनी बेटा, ये देख, ये नए फैशन के कंगन है। वाओ मम्मी, मुझे ना सेम ऐसी ही ज्वेलरी चाहिए। कितनी प्यारी है ये, कितनी मॉडर्न है। अरे सेम ऐसा ही क्यों चाहिए, यही रख ले, उसे हम और बनवा देंगे बाद में। रोशनी, एक बात पूछ, तुम शादी करके अपने घर जा रही हो, अगर वहां पे तुम्हारी सास तुमसे बोले कि तुम अपने गहने अपनी ननद को दे दो और तुम्हारी सास तुम्हारे लिए बाद में दूसरे गहने बना देंगी, तुम्हें चलेगा? पर भाभी, वो सिचुएशन तो अलग होगी ना। नहीं, कैसे अलग सिचुएशन रहा? मतलब एक ही सिचुएशन है ना। वो तो गहने तुम्हारे लिए बनवा ही देंगी बाद में, पर जो तुम्हारे घर से तुम्हें गहने मिले हैं वो तुम्हें अपनी ननद को देने होंगे। अम्मी जी, इस घर में आए मुझे 2 साल हो गए। आज पहली बार मैं आपकी कोई बात नहीं मानी, और इतनी छोटी सी बात पे आप मुझे बोल रही हैं कि इसके माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं। आपको पता है मैं कंगन क्यों नहीं दे रही हूँ? क्योंकि मेरी माँ ने बहुत प्यार से मेरे लिए बनाई थी। ये बस मेरे लिए कंगन नहीं है, मेरी माँ का प्यार है। आपकी भी बेटी है ना, आप खुद सोचो, आप इतने प्यार से सब कुछ कर रही हो इसके लिए, इसकी शादी में कोई कमी ना हो, सब कुछ इसे मिले, कर रही हो ना। और वहां पे अगर इसकी सास बोले कि अपने साथ ना सब कुछ अपनी ननद को दे दो, आपको तकलीफ नहीं होगी? सबसे पहले ना आप ही जाएंगी। आज बस मैं आपकी एक नहीं बात मानी, आप मुझे बोल दी बदतमीज है, ऐसे कोई संस्कार नहीं है। आप लोग पास ऐसा नहीं कि पैसों की कमी है, आप इससे अच्छा अपनी बेटी को दे सकते हो, पर आपको मेरे ही गहने चाहिए। आप बोलती हो ना कि बहू तू मेरे लिए बेटी है। मम्मी जी, बेटी बोलने में और मानने में ना बहुत फर्क होता है। आप मुझे बेटी नहीं मानती हैं। मुझे एक बात बताओ, जिस तरह से हम सब इस घर के सदस्य हैं, उस तरह से तुम भी इस घर के सदस्य हो या नहीं हो? इस घर की बेटी की शादी हो रही है, तुम्हारा कुछ योगदान देना बनता है ना, तो फिर तुम्हें बुरा किस बात का लग रहा है? सही बोले आप, मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, और रोशनी इस मेरी ननद है, मेरा पूरा हक बनता है। पर एक बात बताओ, आप लोग मुझे इस घर का सदस्य मानते हो? और अगर मानते हो तो क्या मेरी फीलिंग्स मैटर नहीं करती? मैं आज तक इस घर के लिए क्या नहीं की हूँ? मम्मी जी आप बताइए, आपसे कभी मैं ऊंची आवाज में बात की हूँ? चाहे आप मुझे कुछ भी बोल दे। पापा जी आप बोलिए, कभी कुछ बोली हूँ? बहू, हम तेरे से यही तो कह रहे हैं, अभी तो दे दे, शादी के बाद बनवा देंगे। पापा जी आप लोग नहीं समझ रहे, ये मेरे लिए बस कंगन नहीं है, मेरी माँ का प्यार है। ये मेरे लिए उस माँ का प्यार है जिसके पास मैं 20-25 साल रह के आई हूँ। आपकी बेटी है ना, आप दे रहे इतने प्यार से, कोई ले लेगा आपको भी तकलीफ होगी। मैं आप लोग से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, नहीं मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। मुझे पता है आप लोग इससे भी अच्छा मुझे और महंगा दिला दोगे, लेकिन मुझे यही चाहिए। मुझे इससे महंगा, इससे अच्छा कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, क्योंकि ये मेरी माँ का प्यार है। रोशनी में से आज तक जो भी मांगी है मैं दी हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं एहसान की हूँ, बिल्कुल नहीं, मेरा फर्ज है उसे देना, लेकिन ये मैं नहीं दे सकती हूँ। पापा जी आप बोलते हैं ना कि आपके लिए बहू और बेटी एक बराबर है। अगर ऐसा रहता ना तो आज आप एक बेटी से खुशियां छीन के दूसरी बेटी को नहीं देते। बाकी मम्मी जी आपने बोला कि तुम्हारी माँ ने कैसे संस्कार दिए, मेरी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए। वो बोली है कि अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह मानो, उनकी हर बात सुनो। अगर आप लोग को लगता है कि इस कंगन से
सब कुछ ठीक हो सकता है। रोशनी को ये पसंद है तो ठीक है, आप रख लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है।